इसराइल ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बना रहा है। अगर न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हो गई तो अरब ममालिक में जिंदगी खत्म हो जाएगी, जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, कतर वगैरह। यहां जिंदगी खत्म हो जाएगी, लोग यहां पर नहीं रह सकेंगे, हवा बहुत ज्यादा आलूदा हो जाएगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कहना है ईरान के वजीर खारजा का। ईरान के वजीर खारजा ने यह बताया है कि यह जो हमारा बशर न्यूक्लियर प्लांट है, यह सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। इस न्यूक्लियर प्लांट को हम इस्तेमाल करते हैं बिजली बनाने के लिए और पानी को फिल्टर करने के लिए, जबकि इस्राएल का यह कहना है कि ईरान की जानिब से इस न्यूक्लियर प्लांट में न्यूक्लियर बम तैयार किए जा रहे हैं। ईरान की जानिब से 5 दफा हमले करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो पांचों के पांचों हमले नाकाम हुए। डायरेक्ट न्यूक्लियर प्लांट को अभी तक आकर मिसाइल हिट नहीं किया। लेकिन ईरान के वजीर खारजा का यह कहना है कि अगर हमारे इस बशर न्यूक्लियर प्लांट को डायरेक्ट मिसाइल आकर हिट किया ना, तो फिर रेडिएशंस लीक हो जाएंगी, न्यूक्लियर रेडिएशंस, और ये रेडिएशंस तमाम अरब ममालिक तक जाएंगी। हो सकता है कि अरब ममालिक में जिंदगी ही खत्म हो जाए। खैर नाज़रीन, ये न्यूक्लियर प्लांट ईरान ने रशिया के साथ मिलकर बनाया था। तमाम अरब ममालिक इसराइल और अमेरिका को कह रहे हैं कि ईरान के अंदर मौजूद न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना मत बनाओ, क्योंकि अगर ये बशर न्यूक्लियर प्लांट तबाह हो गया तो पूरे खित्ते के लिए खतरा है। आप लोग इसके ऊपर क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़। आसमान का बादशाह पाकिस्तान आ रहा है, इंडिया का रडार सिस्टम खिलौना बन जाएगा अगर यह बादशाह पाकिस्तान आ गया। मैं बात कर रहा हूं KJ-500 की। वैसे तो देखने में यह एक तैयारा है, लेकिन इस तैयारे के ऊपर पूरी दुनिया के सबसे जदीद रडार सिस्टम्स लगे हुए हैं। ये रडार सिस्टम्स दुश्मन को 700 किलोमीटर की दूरी से निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तान अपने जंगी त्यारों को इस्तेमाल करेगा और इस रेडार सिस्टम की मदद से दुश्मन को निशाना बनाएगा। कैसे? नाजरीन, ये रेडार सिस्टम है, ये 700 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को लॉक कर सकता है। अब होगा ये कि ये रेडार सिस्टम टारगेट को लॉक करेगा, पाकिस्तान के जंगी त्यारे अपने सिग्नल्स ऑफ कर देंगे। दुश्मन को यह नहीं पता चलेगा कि पाकिस्तान के जंगी तैयारे हमारे करीब आ रहे हैं। पाकिस्तान के जंगी त्यारे इस तैयारे के रेडार सिस्टम्स की मदद से दुश्मन के जंगी त्यारे को तबाह कर देंगे और दुश्मन के जंगी त्यारे को पता भी नहीं चलेगा कि पाकिस्तान के जंगी त्यारे कब आए और कब हमें बर्बाद कर के चले गए। खैर नाजरीन, इस KJ-500 के साथ साथ पाकिस्तान को इसी साल J-35 जंगी त्यारा भी मिलने वाला है चाइना से। पाकिस्तान ने चाइना की अच्छी मार्केटिंग की, इंडिया के साथ जंगी त्यारे मार गिराए, जिसके बाद चाइना ने यह फैसला किया कि हम पाकिस्तान को मजीद टेक्नोलॉजी देंगे। अब इस साल के आखिर में यह आसमान का बादशाह रडार सिस्टम KJ-500 भी पाकिस्तान को डिलीवर हो जाएगा और इसके साथ साथ चाइना के J-35 जंगी त्यारे भी पाकिस्तान को डिलीवर हो जाएंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स और मजबूत हो जाएगी। दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख उठाकर अब भी नहीं देख सकता, और जब ये दो चीजें हमारे पास आ जाएंगी तब तो हम दुश्मन की नींदें हराम कर देंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़। अमेरिका ने अपने 2 तैयारे इसलिए तबाह कर दिए क्योंकि अमेरिका को डर था कि अगर ये तैयारे ईरान के हाथ लग गए तो ईरान को हमारी टेक्नोलॉजी का पता चल जाएगा और ईरान पूरी दुनिया को दिखाएगा कि यह है अमेरिका की औकात। नाजरीन, अभी तक इस जंग में अमेरिका के 26 तैयारे तबाह हो चुके हैं। ईरान ने तो पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान ने इंडिया के 7 जंगी त्यारे मार गिराए थे, जबकि ईरान ने अमेरिका के 26 जंगी त्यारे मार गिराए हैं। नाजरीन, अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि अमेरिका अपने पायलट को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो कि ईरान में मौजूद था। इस ऑपरेशन में अमेरिका के 2 ट्रांसपोर्टेशन प्लेन्स भी शामिल थे जिनको C-130 कहा जाता है। अब अमेरिका के मुताबिक उनमें कोई टेक्निकल खराबी आई, इसकी वजह से उनको इमरजेंसी लैंडिंग की जरूरत थी, जबकि ईरान का यह कहना है कि हमने मिसाइल मारकर उन तैयारों को तबाह किया। खैर नाजरीन, अभी तक अमेरिका का एक F-35 तैयारा तबाह हो चुका है, 3 F-15 तैयारे तबाह हो चुके हैं, एक A-10 तैयारा तबाह हो चुका है, एक E-3 तैयारा तबाह हो चुका है। इसके अलावा अमेरिका के KC-135 6 तैयारे तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा अमेरिका के जो MQ-9 ड्रोन तैयारे हैं वो 17 तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा अमेरिका के 2 जंगी हेलीकॉप्टर्स भी तबाह हो चुके हैं। हमें तो यही बताया गया था कि अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन अब हमें पता चला कि अमेरिका की औकात क्या है। आप लोग इसके ऊपर क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।